अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, लेकिन 2.5 का जो टॉपिक है पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले आपने सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा था, जिसमें आपने प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और पावर रूल पढ़े थे कि किस किस तरह से अप्लाई होता है फंक्शन आ जाए। अब हम ये वाले रूल्स भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन आ जाएंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भी इन्वॉल्व होंगी, जैसे साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पहले हम इसके फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। आपके पास बेसिक कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। फिर साइन का आपके पास क्या आता है? रेसिप्रोकल आता है, वो क्या होता है? कोसिकेंट एक्स। कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपके पास सीकेंट एक्स, और टैन का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है? कॉट एक्स। ठीक है, आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अगर आप इनके फार्मूलाज डिराइव कैसे होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी, वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगी एक दिन लेक्चर में। साइन एक्स का आप हमेशा याद रखें। पहले तो ये याद रखें, जैसे मेरे सर ने मैंने सर अब्दुर्रहमान से पढ़ी थी डेरिवेशन, जैसे उन्होंने मुझे याद करवाया, मैं अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही याद करवाती हूँ। देखिए, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। इन तीनों के साथ आप क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। जो सी से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनकी डेरिवेशन करते हुए हम क्या लगा देते हैं? माइनस। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब साइन का जो है, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है? कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है? साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, टैन का आपके पास और कॉट का सेम होता है। टैन का आपके पास क्या होता है? टैन का आपके पास आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉट का आपके पास आता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यानी कि टैन का कॉम्बिनेशन बनता है सीकेंट के साथ, कॉट का कॉम्बिनेशन बनता है कोसिकेंट के साथ। अब जब सीकेंट का डेरिवेटिव लेना है तो सीकेंट में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। किस तरह से? सीकेंट एक्स, टैन एक्स, और कोसिकेंट में आपके पास कोसिकेंट और कॉट साथ आते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी कोसिकेंट एक्स, कॉट एक्स, और जो एक्स है उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमेशा याद रखें। साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। इसी तरह टैन और कॉट के सेम होते हैं, यानी कि टैन का डेरिवेटिव आप लोगे तो सीकेंट स्क्वायर आएगा, कॉट का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आएगा। और कोसिकेंट का और सीकेंट के उसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। जैसे सीकेंट आपके पास किसके साथ आ रहा होता है? टैन के साथ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इसकी इक्वल होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास कोसिकेंट इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स के। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। आप लोगों ने याद रखनी है, और ये जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही याद रखनी है, क्योंकि उसी तरह से आपसे आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कह रहा है? कह रहे डिफरेंशिएट करें द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा उसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करोगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है? लेट करना है सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। ठीक है, आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर और सीकेंट 4x। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन आ रही है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस का साइन। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर हुई ये बात? ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब सीकेंट 4x का डेरिवेटिव क्या होता था? सीकेंट एक्स टैन एक्स। यहाँ पे देखें डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता था? सीकेंट एक्स टैन एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 4x, और x का दोबारा डेरिवेटिव भी लेते हैं हम। जो भी फंक्शन होता है, जैसे पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर आगे दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, ये चीज़ अप्लाई होती है ना। इस तरह से आप दोबारा डेरिवेटिव लाजमी लेते हो जब तक 1 नहीं बन जाता। सीकेंट 4x पे आपके पास क्या हो जाएगा? सीकेंट 4x टैन 4x, और यहाँ पे एंगल में क्या लिखा हुआ है? 4x, तो d
बाई डी एक्स ऑफ 4x, ठीक है, प्लस ये आ गया सीकेंड 4x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, पावर नीचे 3, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स। अब देखते हैं ये फर्दर कैसे सॉल्व होता है। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x और 4 आया बाहर dx बाई डी एक्स हो गया। ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये बाहर आ गया तो dx बाई डी एक्स हो गया। अब प्लस का साइन यहाँ पे आया सीकेंड 4x और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 - 1 1, तो ये आ गया 2x और dx बाई डी एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ये चीज़ बन गई एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x और ये चीज़ आ गई 4 और x का dx का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस ये आपके पास आ गया 2x सीकेंड 4x। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरह से करनी है। अब आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखिए आपके पास क्या चीज़ आ रही है, 2x सीकेंड 4x कॉमन आ रहा है, तो हम 2x सीकेंड 4x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से एक x चला जाएगा, एक x रह जाएगा, 4 है तो एक 2 चला गया, एक 2 रह गया, ये 2x आ गया। उसके बाद सीकेंड 4x चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया, tan 4x प्लस 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप हमेशा याद रखें, उन्होंने बोला है जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसके रिस्पेक्ट से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ थीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो लेट कर लें y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करें, इसको 1 बोल दें, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा, यहाँ पे आपके पास डी बाई डी थीटा अप्लाई होगा, यह आ जाएगा tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगेन आपके पास क्या आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ tan क्यूब थीटा, जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का साइन, जिसका आपने डेरिवेटिव लिया उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया tan क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्मूला किसका मौजूद है, सीकेंड का मौजूद है, लेकिन यहाँ पे पावर आ गई, तो दैट मीन्स फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई द पावर रूल। पावर रूल आपके पास क्या है, पावर नीचे 3, पावर में से एक माइनस, ये एंगल की पावर नहीं, फंक्शन की पावर है, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर आपके पास क्या बनता है, सीकेंड थीटा बनता है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा, ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे पहले पावर रूल अप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि पावर लगी हुई है और आपके पास जो फॉर्मूला मौजूद है वो सीकेंड का मौजूद है, साइन का मौजूद है, कॉस का मौजूद है। तो जब भी इस तरह से चीज़ आपके पास आ जाएगी, पावर नीचे 3, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव, प्लस का साइन, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगेन आप लिखें पावर नीचे 3, पावर में से एक माइनस यानी कि tan थीटा, पावर में से एक माइनस 3 - 1 और पावर के बगैर tan थीटा बनता है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा हो गया आपके पास। क्लियर होगी ये चीज़। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि ये कैसे होगा सॉल्व आगे। देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास tan क्यूब थीटा, ये आ जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, दैट इज सीकेंड थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है आपके पास, सीकेंड थीटा tan थीटा, तो यहाँ पे हमने सीकेंड थीटा tan थीटा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट होगी क्लोज, प्लस का साइन, फिर उसके बाद क्या आया, सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 3 tan आया, फिर 3 - 1 क्या होता है, 2 tan स्क्वायर थीटा और डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर थीटा की जगह पर 2 थीटा लिखा हुआ होता तो हम 2 थीटा को दोबारा, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर 2 थीटा लिखा हुआ होता तो हम उसको दोबारा लिखते
और टू को बाहर लाते हैं और थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 10 क्यूब थीटा। यहाँ पर आपके पास आया 2 सीकेंड, 2 सीकेंड आ रहे तो ये क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा और 10 थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपके पास आ गया 3 10 स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, dy बाई डी थीटा ये आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, 10 की पावर बेसिस सेम पावर्स विल बी एड मल्टीप्लिकेशन में, ये जो आपके पास क्या आ जाएगा 10 4 थीटा प्लस यहाँ पे आ गया 3, फिर उसके बाद आया 10 स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा सीकेंड 4 थीटा। क्लियर हो गई ये चीज़। अब देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक आ रहा है आपके पास 10 स्क्वायर, 10 की सबसे छोटी पावर 10 स्क्वायर है तो वो कॉमन आएगा, सीकेंड की सबसे छोटी पावर स्क्वायर है तो वो कॉमन आएगा। दैट मीन्स आपके पास 10 स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह गया 2 सीकेंड स्क्वायर गया बाहर, 10 स्क्वायर गया बाहर, सीकेंड स्क्वायर की जगह पर 1 10 स्क्वायर, जब 10 स्क्वायर बाहर जाएगा तो 4 है तो आपके पास क्या रह जाएंगे 10 स्क्वायर थीटा रह जाएगा। प्लस यहाँ पे रह गया 3 10 स्क्वायर बाहर चला गया, सीकेंड स्क्वायर भी चला गया तो यहाँ पे क्या कितनी पावर रहेगी, सीकेंड स्क्वायर की 2 पावर रहेगी और ये आपके पास क्या है आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में भी अगेन पावर रूल पहले अप्लाई होगा। जो रूल अप्लाई हो रहा है आप पहले उसको अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना थर्ड पार्ट में क्या चीज़ लिखी हुई है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की होल पावर आपके पास क्या लिखी हुई है, स्क्वायर लिखी हुई है। आप लेट करोगे y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा की होल पावर है स्क्वायर। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको आप नाम दे दो 1 का। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और ये होल स्क्वायर हो गया। अब क्या आएगी पावर, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के बाद क्या ऊपर क्या लगी हुई है, पावर लिखी हुई है तो पावर पहले आप क्या आ जाएगी, पावर नीचे 3। अब जो भी फंक्शन है आपने पावर रूल अप्लाई करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पावर रूल, देखिए पावर में से एक माइनस तो कॉस 3 थीटा, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा होता था डी बाई डी एक्स, जब आप कर रहे होते तो आप कैसे करते थे, पावर नीचे 3 एक्स लिखा, पावर में से एक माइनस, अब इस एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है तो आप पहले पूरा फंक्शन लिखोगे, पावर में से एक माइनस करोगे 2 माइनस 1। अब आप क्या कर दोगे, पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव, पावर के बगैर आपके पास क्या बन रहा है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। क्लियर होगी। अच्छा अब ये आ गया 2 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, 2 माइनस 1 आ गया 1 और यहाँ पे आप क्या करोगे, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा अप्लाई किया माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 3 थीटा। आप देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए आप लोग ये ना करिएगा कि ये 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम बाहर ले जाए और साइन थीटा पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, नहीं, बिकॉज ये जो 2 है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट्स सपोज अगर एंगल थीटा की जगह पे हम 30 लिख दें तो 30 से मल्टीप्लाई होगा 2 और फिर उसके ऊपर साइन अप्लाई होगा, ये उस तरह से लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ होता है ना 2 साइन थीटा, ये अलग चीज़ है और साइन 2 थीटा ये अलग चीज़ है। इसका क्या मतलब है, जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे थीटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें देन यू हैव टू अप्लाई द साइन, तो ये चीज़ें दोनों डिफरेंट है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आपने रूल अप्लाई कर दिए, ये देखिए आ जाएगा 2, यहाँ आया साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपके पास और डी बाई डी थीटा ऑफ एंगल का डेरिवेटिव आपने 2 थीटा बन गया, ठीक है। अब माइनस का साइन कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस के डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा और डी बाई डी
थीटा ऑफ एंगल दोबारा ले लेंगे बिकॉज एंगल सिर्फ थीटा नहीं था, अगर थीटा होता तो सिर्फ 1 आ जाता है, इस वजह से हमने पिछले क्वेश्चन में एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया था। यहाँ पे आया 2, ये चीज़ क्या आ गई साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब आपके पास क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा और यहाँ पे आया 2 आप बाहर गया और यहाँ पे डी थीटा बाई डी थीटा अप्लाई हो गया, माइनस इंटू माइनस आपके पास आया प्लस, ये चीज़ आ गई साइन 3 थीटा और 3 आपके पास आएगा बाहर और डी थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगी। अब अगेन 2 यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और ये चीज़ अप्लाई आपके पास क्या आ गई कॉस 2 थीटा और यहाँ पे आया 2 और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा और यहाँ पे आया 3 और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हो गया 1 और ये आ गई ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करोगे 2 ठीक है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा, ठीक है, और ये आपके पास क्या है इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट जो है, अब देखिए फोर्थ पार्ट में ना आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर रूट एक्स, इसका मतलब है कि एंगल में जो एक्स लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट है, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है साइन एक्स और उसका स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि साइन का पहले आपने स्क्वायर रूट लेना है, मतलब साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पे एंगल में स्क्वायर रूट है। आप अगेन आप सबसे पहले क्या करोगे लेट वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट आपके पास आ गया साइन एक्स और इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब ये देखें कॉस आ रहा है, कॉस पे अब एंगल के अंदर लिखा हुआ है ना, तो जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तब हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है माइनस साइन, ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स और एंगल का डेरिवेटिव लेने तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स आ गया प्लस का साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स और साइन एक्स की पावर है 1/2, तो पहले आप क्या लगोगे पहले पावर आ रही है तो फिर पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे 3 उसके बाद साइन एक्स पावर में से एक माइनस 1/2 माइनस 1 और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर के बगैर क्या फंक्शन बन रहा है साइन एक्स बन रहा है, तो फिर आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लोगे, ठीक है। ये आ गया माइनस साइन, ये आ गया स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी पावर नीचे 3 पावर में से एक माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 और फिर आपके पास डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, ये आपने मुकम्मल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ आया 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स 1/2 में से माइनस करेंगे 1 को तो माइनस 1/2 आएगा बिकॉज 1/2 छोटा है और 1 बड़ा है और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपके पास क्या हो जाएगा कॉज एक्स हो जाएगा। अच्छा अब देखें आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 2 और x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 माइनस में आएगी, तो मैं उसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लेकर जाके स्क्वायर रूट कर लूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे प्लस करोगे 1/2, यह आ जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 और ऊपर आपके पास क्या लिखा जाएगा कॉज एक्स लिखा जाएगा। अब देखते हैं फर्दर कैसे बनेगा। देखिए ये चीज़ आ गई माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे आया कॉज एक्स और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स। ये अभी तक आपके पास क्या बना है इस तरह से बन गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, जब आप 1/2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो देखें, वो भी एग्जैक्ट सेम इसी तरह से ही है, वो मैं करवा देती हूँ। आपके पास क्या है जी क्वेश्चन नंबर 4 जो सिमिलर है, पहले हम वो करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है
यू हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कॉस लिखा हुआ है और एंगल में आपके पास लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x। आप सबसे पहले लेट करोगे y इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे 1 का। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज़ इक्वल टू d/dx ऑफ कॉस, और ब्रैकेट में आ गया 1 + x ओवर 1 + 2x की पावर 1/2, ठीक है। या आप स्क्वायर रूट ही लिख रहे हैं तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे कर देंगे। तो जी cos x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, sin x, तो x की जगह पर पूरा ये एंगल में ये चीज़ लिखी हुई है तो ये आ जाएगा sin माइनस होता है, सॉरी माइनस sin 1 + x ओवर 1 + 2x, और अब आप क्या कर दोगे, d/dx ऑफ 1 + x ओवर 1 + 2x की पावर 1/2। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin x, और x का दोबारा डेरिवेटिव, और x की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं। आप देखें जी इसका डेरिवेटिव आपके पास कैसे होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे dy/dx इज़ इक्वल टू माइनस साइन, ये आपके पास आ गया 1 + x ओवर 1 + 2x, और ये चीज़ कैसे आ जाएगी, पावर नीचे 3, 1 + x ओवर 1 + 2x, पावर में से एक माइनस 1 - 1/2, ठीक है, और पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ 1 + x ओवर 1 + 2x। अब क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ तक अप्लाई करते हैं, पावर के बगैर आगे अप्लाई नहीं करते, तो ये वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस लिहाज से ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। dy/dx इज़ इक्वल टू माइनस साइन आ गया आपके पास, क्या चीज़ बनी, 1 + x ओवर 1 + 2x, और ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, 1/2, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 + x ओवर 1 + 2x की पावर बन जाएगी -1/2, और इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे कोशेंट रूल, वो किस तरह से आएगा, पावर नीचे वाला फंक्शन ऊपर गया, ऊपर वाले का आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, जिसका डेरिवेटिव लिया उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे, जिस चीज़ का डेरिवेटिव नहीं लिया, किसका नहीं लिया, 1 + 2x का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2x, और नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी कि 1 + 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, और ये ब्रैकेट आपके पास हो गई क्लोज। अब देखते हैं अब आपके पास क्या होगा, यह आ गया dy/dx इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आया माइनस, ये देखिए माइनस आया साइन, उसके बाद क्या आया 1 + x ओवर 1 + 2x बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना 1/2, और डिनोमिनेटर में जब ये चला जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 + x ओवर 1 + 2x बनेगा। ये मैंने डिनोमिनेटर में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है बिकॉज ये पावर आपके पास नेगेटिव वाली थी तो इसलिए डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए यह आ गया 1 + 2x, ठीक है। अब 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx/dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आया 1 + x, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 + 2 कांस्टेंट है वो बाहर गया, और ये आपके पास आ गया dx/dx, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर दैट इज़ 1 + 2x वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास आ गई ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन dy/dx इज़ इक्वल टू माइनस साइन, और ये आपके पास आ गया 1 + x ओवर 1 + 2x, और ये चीज़ क्या बन जाएगी आपके पास, देखिए 1 + 2x, आप इसको उलट सकते हैं ना, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया 2 × 1 + x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2x, सही, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, माइनस यहाँ पे आ गया 1 + x, और यहाँ पे आ जाएगा 0 + 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ओवर 1 + 2x का स्क्वायर बन गया। यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट, आपको उसको सिर्फ ना आप सिंप्लीफाई करना है। dy/dx इज़ इक्वल टू माइनस साइन 1 + x ओवर 1 + 2x, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, ये है 1 + 2x, ये पावर स्क्वायर है, ये पावर 1/2 है, इसको आप ऊपर ले जाओ, 1 + 2x की पावर 1/2 और 1 + 2x की पावर -2, ये जब ऊपर जाएगी यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 2 × √1 + x रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या रह गया 1 + 2x, और यहाँ पे आ जाएगा -2
2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 और प्लस माइनस माइनस 2x और डिनोमिनेटर में इसका क्या था 1 + 2x था, वो हम ऑलरेडी ऊपर ले गए हैं तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी +2x - 2x कैंसिल, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 2, ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब ये 1 + 2x बेसिस सेम पावर्स विल बी एड 1/2 - 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 2 × 1 + x और यहाँ पे आपके पास आया माइनस साइन 1 + x/1 + 2x। अब कोई कहे जी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कट क्यों नहीं सकती? इसलिए नहीं कट सकती बिकॉज ये साइन के एंगल के अंदर मौजूद है। अगर लिखा हुआ है sin 30 / 30 तो आप 30 को 30 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। देखें ऐसे, ये sin 30 / 30 लिखा हुआ है तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये साइन के एंगल के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि sin 30 जो कि sin 30 और 30 इक्वल नहीं होते। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 2 आपके पास किसके इक्वल होगा -1, ये आ जाएगा माइनस साइन 1 + x 1 + 2x। अच्छा जी, ये देखिए 1/2 - 2 लिखा हुआ है। एलसीएम ले क्या बनता है 2, ये आ गया 1 - 1 2 और 2 2 4, तो ये आपके पास क्या आ गया -3/2। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 1 + 2x की पावर -3/2 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बनेगा 2 × √1 + x और यहाँ पे 1 - 2 का आंसर आ गया -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आया साइन 1 + x/1 + 2x और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 × 1 + x और 1 + 2x की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 3/2 और ये आपके पास इसका आंसर है।